नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 8 प्रथम इकाई जिसका नाम है तेरी कसम, उसके बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। शीर्षक है तेरी कसम, साहित्य स्वरूप, प्रार्थना गीत और किस फिल्म से यह प्रार्थना ली गई है। ऐसा प्रश्न हमारे सामने आ सकता है तो इसका उत्तर हमें यहाँ से मिल सकता है। फिल्म है द बर्निंग ट्रेन। यहाँ पे इस काव्य में हमें बताया गया है इस संसार पर, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है वह एकमात्र ईश्वर की कृपा दृष्टि से हो रहा है। काव्य में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रस्तुत किया गया है। छोटे बच्चे ईश्वर के सामने जो कोई भी भूल हुई है उसके बारे में अपनी बात प्रस्तुत करते हैं। यह प्रार्थना की इस फिल्म के माध्यम से बताया गया है कि हमसे जीवन में जो कोई भी भूल होती है उसके प्रायश्चित रूप से हम ईश्वर के सामने अपना भाव प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है। हमें बताया गया है इसका साहित्य स्वरूप एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। कृतज्ञता, उपकार मानने वाला, हम पर जिसने उपकार किया उसे कहते हैं कृतज्ञ। इसका विरुद्धार्थी अर्थ होता है कृतज्ञ। साथ ही ईश्वर के सर्वोपरि होने की स्वीकृति की गई है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि इस संसार में, इस विश्व में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वह है एकमात्र ईश्वर। ईश्वर की कृपा से यह पूरा संसार चलता है। काव्य की शुरुआत करते हैं। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर तेरी है जमीन। इस पूरे संसार में जितनी भी जमीन है, जितनी भी धरती है, यह सारी जमीन आपकी है। जमीन के ऊपर फैला हुआ आसमान यह भी आपका है। आप कितने दयालु हो, तू बड़ा मेहरबान। मेहरबान का अर्थ होता है कृपालु, दयालु। हे ईश्वर आप कृपालु हो, आप दयालु हो, तू बख्शिश कर। बख्शिश इसका अर्थ होता है उपहार, भेंट, क्षमा करना। बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर हमसे जो कोई भी भूल हुई है उस भूल को आप क्षमा करो, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं और इसलिए हमसे जो कोई भी भूल हुई है उसे आप माफ करो। सभी का है तू सभी दे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। हम सब आपके बच्चे हैं और हमारे आप माता पिता हैं, बड़े भाई हैं, गुरु हैं। जो कुछ भी माना जाए तो ईश्वर आप हमारे, कोई भी धर्म से, कोई भी रूप से, कोई भी संबंध से आप हमारे हैं। इसलिए हम आपके हैं और आप हमारे हैं। आप हम पर बख्शिश करें, भेंट दीजिए। किसकी भेंट दें? हमने जीवन में जो अपराध किए हैं, हमने जो जीवन में भूल की है, उस भूल को क्षमा करके हमें ऐसी स्थिति में ले जाइए जहां हमारे सामने दुख ना हो। तेरी मर्जी से ए मालिक, मर्जी यानी कि इच्छा और मालिक यानी कि ईश्वर। आपकी मर्जी से हे ईश्वर हम इस दुनिया में आए हैं। ईश्वर की कृपा दृष्टि से, आपकी मेहरबानी से हमने इस धरा पर जन्म प्राप्त किया है। यदि आपकी इच्छा न होती तो हम इस धरती पर जन्म प्राप्त नहीं कर सकते। तेरी रहमत से हम सब हैं। तेरी रहमत, रहमत यानी कि कृपा, दया। आपकी दया से ये जिस्म ओझा पाए हैं। जिस्म यानी कि शरीर और जा यानी कि जान, प्राण। बच्चे बता रहे हैं कि आपकी कृपा दृष्टि से
हमने सुंदर शरीर प्राप्त किया है और इस सुंदर शरीर के साथ उसके अंदर प्राण भी प्राप्त किए हैं। आपकी रहमत से हमने शरीर और शरीर के अंदर बसने वाले प्राण ये दोनों प्राप्त किए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। बच्चे ईश्वर को बताते हैं कि हे ईश्वर, आप अपनी नजर हमेशा ही हम पर रखना। हम किस हाल में हैं, यानी कि हम किस स्थिति में हैं, हमें जीवन में सुख प्राप्त हुआ है, दुख प्राप्त हुआ है, इसके बारे में आप हमेशा ही हमारा ध्यान रखें, जिससे हमारे जीवन में आया हुआ जो कोई भी दुख हो वो हमें दूर हो जाए। इसलिए बालक बता रहे हैं कि हम कैसी स्थिति में हैं, इसके बारे में आप हमेशा ही हमारा ध्यान रखें। तेरी है जमीन, तेरा आसमान। हे ईश्वर, इस संसार पर सारी जमीन आपकी है, सारा आसमान आपका है। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। बच्चे बता रहे हैं कि हे ईश्वर, यदि आप चाहे तो हम बच सकते हैं और आप चाहे तो हमें मार सकते हैं। इस संसार में कोई भी बहुत ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, लेकिन इस संसार में उस आदमी के आधार पर दुनिया नहीं चलती। दुनिया चलती है सिर्फ ईश्वर के द्वारा। हमें जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी है जिसको देखते हमें यह ज्ञात होता है कि ईश्वर ही इस संसार में है, जिस वजह से सारी दुनिया चल रही है। इसलिए यहाँ बताया गया है, यदि ईश्वर चाहे तो हमें मार सकता है और ईश्वर चाहे तो हमें बचा सकता है। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। हम सभी लोग आपके सामने सर झुकाकर खड़े हैं। आप यदि चाहे तो हमें क्षमा कर सकते हैं, आप यदि चाहे तो हमें मार सकते हैं। वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत डाले। इस संसार में सबसे बड़ी ताकत वाला, सर्वशक्तिमान जो कोई है तो एकमात्र ईश्वर है। यदि ईश्वर चाहे तो हम पर आई हुई आफत यानी कि संकट, विपत्ति, आपत्ति, मुश्किल, ये सारी मुश्किल यदि ईश्वर चाहे तो वह दूर कर सकता है। इसलिए सर्वशक्तिमान ईश्वर को इस संसार में बताया गया है। तेरी है जमीन, तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। हे ईश्वर, आपकी जमीन है, आपका आसमान है। यदि आप चाहे तो इस संसार में सब कुछ कर सकते हैं। हमने जो अपराध किए हैं, हमने जो भूल की है, उसे आप क्षमा करें और हम पर आया हुआ दुख आप दूर करें। इकाई की समझौती के बाद हम कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। तेरी है जमीन का साहित्य स्वरूप क्या है? तेरी है जमीन काव्य का साहित्य स्वरूप प्रार्थना गीत है। दूसरा प्रश्न है, तेरी है जमीन काव्य किस फिल्म से लिया गया है? तेरी है जमीन काव्य द बर्निंग ट्रेन फिल्म से लिया गया है। तीसरा प्रश्न है, हम दुनिया में किसकी मर्जी से आए हैं? काव्य में हमने इसके बारे में समझ प्राप्त की। हम दुनिया में ईश्वर की मर्जी से आए हैं।
चौथा प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत वाले कौन है? दुनिया में सबसे बड़ी ताकत वाले ईश्वर हैं। ईश्वर जो चाहे वह कर सकते हैं, वह जिसे बचाना सकते हैं उसे बचा सकते हैं, और जिसे मारना चाहे उसे मार सकते हैं। इसलिए दुनिया में सर्वोपरि ईश्वर है। ईश्वर चाहे तो क्या टाल सकते हैं? यदि ईश्वर चाहे तो वह आफत टाल सकते हैं। उसके बाद का प्रश्न है छठा, हमने ईश्वर की रहमत से क्या पाया है? हमने ईश्वर की रहमत से क्या प्राप्त किया है? तो यहाँ पे हमने काव्य में सीखा था कि तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जा पाए हैं, जिस्म और जान। उसके बाद सातवां प्रश्न है, ईश्वर के सामने हम कैसे खड़े हैं? तो हमने उसके बारे में पंक्ति पढ़ी थी, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। इस पंक्ति में हमें इसका उत्तर मिल जाता है, ईश्वर के सामने सर झुकाकर खड़े हैं। आठवां प्रश्न है, काव्य में ईश्वर के प्रति कैसा भाव व्यक्त हुआ है? इसके बारे में हम काव्य पढ़ने से पहले ही इसके बारे में हमने समझ प्राप्त की थी कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हमें मिलता है कृतज्ञता। और आखिर नौवां प्रश्न है, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है? तो हमारे मत से सृष्टि में सर्वोपरि एकमात्र ईश्वर है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमें परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, जहां पे एक एक शब्द में या एक वाक्य में इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। पहला इकाई तेरी है जमीन। काव्य के बारे में हमने समझूती प्राप्त की, उसके बाद प्रश्नों के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं उसके व्याकरण के बारे में। यहाँ पर 3 प्रश्न बताए गए हैं। पहला प्रश्न है शब्दार्थ यानी कि समानार्थी शब्द, दूसरा प्रश्न है विलोम यानी कि विरुद्धार्थी शब्द, और तीसरा प्रश्न है वचन परिवर्तन कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं शब्दार्थ यानी कि समानार्थी शब्द की। सबसे पहला शब्द है बख्शिश। बख्शिश यानी कि भेंट, उपहार या क्षमा करना। दूसरा शब्द है मालिक। मालिक का समानार्थी शब्द होता है ईश्वर। तीसरा शब्द है रहमत। रहमत यानी कि कृपा। चौथा शब्द है आफत। आफत यानी कि संकट, मुश्किल।
पांचवा शब्द है मेहरबा। मेहरबा का अर्थ होता है दयालु, कृपालु। छठा शब्द है जिस्म। जिस्म यानी कि शरीर। और सातवां शब्द है झा। झा यानी कि जान, प्राण। यहां पर 7 शब्द बताए गए हैं जो परीक्षा के लिए भी हमें बहुत उपयोगी साबित होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम विलोम यानी कि विरोधी शब्द की, जिसमें पहला शब्द है जमीन। उसका विलोम होता है आसमान। दूसरा शब्द है बड़ा। उसका विलोम होता है छोटा। तीसरा शब्द है कृतज्ञ, तो उसका विरुद्धार्थी होता है कृतघ्न। कृतघ्न यानी कि उपकार मानने वाला, कृतघ्न यानी कि अपकार मानने वाला। चौथा शब्द है सुबह, तो उसका विलोम होता है शाम। पांचवा शब्द है इंसान। इसका विलोम होता है हैवान। हैवान यानी कि राक्षस, दानव। यहाँ पे 5 विलोम शब्द बताए गए हैं। यह भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो हमें यह बहुत उपयोगी साबित। तीसरा प्रश्न है वचन परिवर्तन। पहला प्रश्न था समानार्थी शब्द, दूसरा प्रश्न था विलोम विरोधार्थी शब्द। अब तीसरा प्रश्न है वचन परिवर्तन कीजिए। एक वचन जो शब्द है उसका हमें बहुवचन करना है और बहुवचन जो शब्द है उसका हमें एक वचन करना है। पहला शब्द है नदी। एक वचन में नदी, तो बहुवचन में होता है नदियां। दूसरा शब्द है किताब। एक वचन में, तो बहुवचन में होता है किताबें। तीसरा शब्द है सड़कें। बहुवचन बताया गया है तो इसका हमें एक वचन करना है। सड़कें, तो उसका एक वचन होता है सड़क। चौथा शब्द है कुत्ता। एक वचन, तो हमें बहुवचन करना है कुत्ते। पांचवा शब्द है कमरा। एक वचन, तो इसका बहुवचन होता है कमरे। छठा शब्द है दरवाजा। बहुवचन, तो इसका एक वचन होता है दरवाजा। सातवां शब्द है कला। एक वचन, तो उसका बहुवचन होता है कलाएं। आठवां शब्द है महिला। एक वचन, बहुवचन होता है महिला। नौवां प्रश्न है मछली। एक वचन, तो बहुवचन में होता है मछलियां। दसवां प्रश्न है कौवा। एक वचन, तो बहुवचन में होते हैं कौवे। 11वां शब्द है धातु, तो धातु एक। 12वां शब्द है आंख। एक वचन, तो बहुवचन में होता है आंखें।
यहाँ पे हमने 12 शब्द जो देखे हैं, वचन परिवर्तन, जो एक वचन या बहुवचन में हमें कुछ शब्द बताए गए हैं, तो हमने उसका एक वचन हो तो बहुवचन करना है, बहुवचन हो तो उसका एक वचन करना है। यहाँ पे हमने पूरा काव्य, उसकी विशेष समझ प्रस्तुत की, आपने उसके बारे में समझ प्राप्त की, उसके बाद कुछ विशेष प्रश्न किए और आखिर में इस पद्य में जो कुछ भी व्याकरण है उस व्याकरण के बारे में चर्चा की। तो मुझे आशा है कि पहला इकम तेरी है जमीन, इसके बारे में आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। यदि आप 2 बार भी ठीक से पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि शायद इसमें कुछ दिक्कत होगी। थैंक यू, आभार।